सवाल ऐसा है कि 15 दिन का बच्चा है, इसको माता के दूध के अलावा गाय का दूध पिला सकते हैं या नहीं? हाँ, तो पहला सवाल यह है कि माता का क्यों नहीं पिलाते? माता का दूध ही बच्चे के लिए है, और माता के दूध के अलावा इस अवस्था में इसमें आप कुछ भी देंगे, कुछ भी, तो इसके लिए ये हानिकर है, नुकसानकारक है, कुछ भी। हाँ, वहां तक मैं कह सकता हूं पानी भी नहीं, केवल माता का दूध। जब तक दांत न दिया जाए कुदरत के द्वारा, और जब तक मां का दूध खींच ना लिया जाए ईश्वर के द्वारा, कुदरत के द्वारा, तब तक बच्चे को मां के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। आजकल तो लोग 15 दिन की बात है, 4-5 महीने का होता है, और तब से ही दाल ये सब कुछ खाना, चावल ऐसा खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। हाँ, यही तो रोगों का कारण है। आप ही आपके बच्चे को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। आप ही आपके बच्चे को रोगी बना रहे हैं। ऐसा गलत आहार देके नेचर ने जो व्यवस्था की है, इसको क्यों हम न समझते हैं? नेचर कोई पागल है क्या? इसको कुछ पता नहीं है? हमारे विज्ञानी भगवान से भी आगे निकल गए हैं क्या? तो नेचर ने जो भी व्यवस्था की है, इसको यदि हम समझेंगे तो भी काफी है। तो 15 दिन तो बहुत कम समय हो गया, लेकिन जब तक दांत नहीं आ जाते और जब तक मां का दूध बंद नहीं हो जाता, तब तक बच्चे को कुछ भी नहीं देना है। देखो, कुछ भी नहीं, मां के दूध के अलावा कुछ भी नहीं। स्वाभाविक है, आज की जो स्थिति है, कई माताओं ऐसी है कि जिसको दूध ही नहीं आता। हाँ, बहुत आजकल ऐसी समाज में समस्या है। क्यों? क्योंकि गलत भोजन खाया, पानी पूरी खाई। हाँ, ये क्या मिलता है? हाँ, जहां जो भी मिलता है। हम वहां कच्छ में गए थे, कोई हाँ गांधीधाम अंजार वगैरह, तो वहां दाबेली, हाँ બધું દાબી જ દીધું આ રીતે। हाँ, यहाँ सूरत में आए तो लोचा, हाँ, એ લોચા લાપસી જીવન બરબાદ કરી નાખ્યા માણસના। કોણ જાણે કેમ? વેપાર કરવા વાળા તો કરે, એને પૈસા કમાવા, પણ આપણે આપણા શરીર શું કામ બગાડીએ? અજ્ઞાનતા, खबर नहीं। એટલે ज्यों ज्यों जैसे जैसे समझ आती जाएगी, बदलाव आता जाएगा। बदलाव वैसे दिखता भी है। आप सभी को पता होगा कि आज से केवल 10 साल पहले, क्या ज्यादा तो आगे नहीं जाएंगे, हम छोटे थे तब तो कहीं भी फ्रूट दिखते ही नहीं थे, और किसी के हाथ में फ्रूट देख भी लिया तो लोग पूछते थे कि क्या घर पे कोई बीमार है क्या? हाँ, बीमार लोगों को केवल फ्रूट दिया जाता था।
आज हम देखते हैं कहीं भी देखो सभी जगह फ्रूट और कितने मिलते हैं। तो ये क्या है? जागृति। पता चल गया है आज लोगों को। तो इसलिए ये परिवर्तन, ये बदलाव आ रहा है। ऐसा बदलाव जो आपको आपकी ओरिजिनलिटी में लाए, बस यही तो भक्ति है। आपको पता चल जाए कि मेरा भोजन क्या है, मैंने कौन सी गलती की, भगवान ने मेरे लिए क्या बनाया है, क्या मुझे खाना है। ये जब आपको पता चल गया तब आप सही भक्त है भगवान के। जब आपका कोई रोग गया, हाँ, चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, एसिडिटी हो, XYZ कोई भी रोग गया, यानी क्या हुआ? आप ओरिजिनलिटी में आ गए। आप अभी ओरिजिनल हुए, आप अब नॉर्मल हो गए। अब तक आप एबनॉर्मल थे। जब तक आप एबनॉर्मल है और जो भी क्रिया आप करते हैं, जो भी इसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे यज्ञ करो, चाहे होम हवन करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, कोई भी क्रियाकांड, तो एक केवल अज्ञानता है, एक केवल दिखावा है, एक केवल अपने साथ, खुद के साथ धोखा है। कोई भी प्रयास जो आपको ओरिजिनलिटी पे न ले जाए, नॉर्मल सी तरफ की ओर ना ले जाए, ये सारे प्रयास गलत प्रयास है। और जो भी प्रयास आपको तनिक भी, हाँ, तनिक भी नॉर्मल सी की ओर ले जाता है, तो इतना आप भक्त है, इतना आप भगवान की ओर एक कदम भी आपने आगे बढ़ाया, तो आपने सही दिशा पकड़ी है और आप प्रभु की ओर जा सकते हैं। तो रोगों का हटना कोई बड़ी बात नहीं है। रोग तो आपने देख लिया, हाँ, 1, 2, 3 दिन में यूं चले जाते हैं और हमने कभी रोग पे बात नहीं की है। और पहले से हम कहते आए हैं कि रोग तो अपने आप भाग जाएंगे। हाँ, वैसे रोग जैसा कुछ है ही नहीं। ये तो हमने सब कुछ खड़ा कर दिया है तो क्या है? शरीर के अंदर मल है, दोष है। कहां से आया, कैसे आया? खाने से आया, गलत खाने से आया। तो सो सिंपल है कि जो आ गया, इकट्ठा हो गया, निकाल दो इसे। तो निकालने का रास्ता हमने दिखा दिया। लंघन है, एनिमा है, ये जूस जो है यहां से डेली देते हैं, तो अपने आप निकल जाएगा। कितने लोगों को निकला है, हमारे पास फीडबैक आता रहता है, कितना निकलता है। तो समझना इसलिए जरूरी है और समझने के लिए सुनना भी जरूरी है। तो जब सुनते हैं तो अच्छे यहां सतर्क होके सुनना है। तो 15 दिन का जो बालक है उसको अपनी माता के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है। लेकिन जो मैंने बताया ऐसी कोई समस्या है, तो ये सबसे पहले मैंने आपको प्रिंसिपल बताया। अब मैं प्रॉब्लम बताता हूं। समस्या यदि कोई है, हाँ, होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है। माता को दूध नहीं आता है, हाँ, बहुत सारी आज समस्या है। हमारे पास आते हैं लोग, हमें पता है। या तो माता का देहांत हो गया, बहुत सारी, हाँ, कुछ ना कुछ, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है। तो कोई भी समस्या है और
बच्चे को मां का दूध नहीं मिल रहा है, तब क्या किया जाए? तब हमारा अनुभव ही है और हमारा मानना भी है कि जिससे दूध बनता है, हाँ, गाय का हो, भैंस का हो, भेड़ बकरियों का हो, किसी का भी हो, दूध बनता है घास से, ग्रास से, हाँ, जो हरी पत्तियां जो ये खा रहे हैं, तो ये श्रेष्ठ आहार है। तो इसका जूस बना के पिला दो बच्चे को। जब अपनी मां का दूध नहीं मिलता, कारण कोई भी हो, तो डेयरी प्रोडक्ट नहीं देना है, गाय का दूध भी नहीं देना है, किसी का नहीं देना है। देना है तो हरी पत्तियों का जूस दीजिए। आप ये भी कोशिश कर सकते हैं, अनार का जूस है, मौसमी संतरे का जूस है, थोड़ा सा साथ में चेंज के लिए ये भी दे सकते हैं, लेकिन केवल दूध की जगह ऐसा जूस देना है। जब तक दांत न आ जाए तब तक। तो 15 દિવસ જન્મેલ બાળકની માતા કાચું ભોજન પ્રથા અપનાવી શકે કે કેમ? हाँ, वाई नॉट? क्या इससे फर्क हो जाता है? अच्छी बात है कि बालक को अच्छा दूध मिलेगा, गुड क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाला दूध मिलेगा, क्योंकि जो भी माता खाती है इससे ही तो दूध बनता है। दाल चावल रोटी खाएगी तो गंदा दूध बनेगा, जहरीला बनाएगा। आज की माताओं का दूध की टेस्ट की गई है, तो सभी माताओं के दूध में मोर देन 130, हाँ, 130 से ज्यादा, हर किसी के दूध में 130 प्रकार से ज्यादा प्रकार के जहर, टॉक्सिन्स पाए गए हैं। तो जब माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो ये जहर पिलाती है, एक नहीं, एक साथ मोर देन 130। आपको ये भी सोचना है कि आप आपके बच्चे को क्या पिला रही है, क्योंकि जो आप खाती है इसमें से तो दूध बनता है। खाती ही ऐसा है जिसमें से जहर ही पैदा होता है, तो खुद तो खत्म होती ही है, लेकिन बालक को भी खत्म कर देती है। तो 15 दिन, 20 दिन, ऐसी कोई दिन की यहां गिनती नहीं है। जब इसे पता चले तुरंत इस सही भोजन लेना शुरू कर देना चाहिए। जब इसे पता चले, हाँ, बालक के जन्म के पहले भी, गर्भावस्था हो या तो गर्भाधान के पहले भी, राम और सीता का उदाहरण मैं बार बार देता हूं। सीता जी ने क्या खाया था? देखो, राम को लोग किसी को छोड़ते नहीं। हाँ, इस संसार में लोग हैं, किसी को नहीं छोड़ते, भगवान को भी नहीं छोड़ते। तो भगवान को भी दोषी ठहराया है कि धोबी का कहना मान के अपनी पत्नी जो सगर्भावस्था में थी, माता सीता जी, इनका त्याग कर दिया। हाँ, ये तो कैसे राम है? राम को आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ, राम को समझना है तो राम बनना होगा। जो गंदे विचार वाले हम, अंदर से पूरी गंदी
चीजें भरी है, तो हम राम को कैसे समझ पाते हैं और राम को गालियां देते हैं। हाँ, राम को दोषी ठहराते हैं। कैसे हैं हम लोग। राम को पता था कि 14 साल वनवास करके जब घर आते हैं तो जो माताएं हैं घर में, अरे और सारे, हाँ मैं तो कहता हूं सारी अयोध्या, हाँ क्योंकि इतना प्रेम था सभी को राम सीता की प्रति, और तो हर कोई आके खिलाते। हाँ, इतनी खुशी तो व्यक्त करते। 14 साल के बाद आए हैं वनवास करके, हाँ वन से आए हैं, तो लोग और ज्यादा कुछ खिलाएंगे, ये राम को पता था। इसलिए राम ने सीता जी को जंगल या तो वन में भेज दिया। देखो, केवल जंगल में रखना था तो अब तो राम राजा थे, वहीं सिक्योरिटी लगा देते, सुविधा कर देते रहने की। ऐसा नहीं किया। ऋषि के घर, ऋषि के आश्रम में रखा गया। क्यों? कि वन में रखते और सीता जी को कह देते कि आपको ऐसे इसीलिए रखा जा रहा है कि आप कंदमूल फल खाने में आपको सुविधा हो, स्वतंत्र हो। यहां आएगी तो लोग आपको कुछ न कुछ खिला देंगे, तो अंदर जो गर्भ में वो पल रहे हैं बच्चे, उनको नुकसान होगा। तो आप यहां कंदमूल खाइए और आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, आपका ख्याल रखा जाएगा। दास दासी सब कुछ रख देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? राम जानते थे कि केवल खाने से बात बनने वाली नहीं है। देखो, मैंने कल भी बताया था, आज भी बताता हूं, कच्चा यानी कि जो नेचर ने दिया गॉड गिवन, ये खाना अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन तब तक हम पशु जैसे रहेंगे। हाँ, लेकिन हमें मानव बनना है। तो मानव में और पशु पक्षी में अंतर ये है कि मानव को भगवान ने बुद्धि दी है विशिष्ट, तो उनको विशिष्ट संस्कार दिए जाते हैं और इस संस्कार के माध्यम से वो मानव बन सकते हैं। ये शिक्षा है। तो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को कि जिससे वो मानव बन सके। आज हमारी शिक्षा ऐसी है जिससे वो दानव बनते हैं। हाँ, तो भगवान ये जानते थे, इसीलिए ऋषि के घर जहां कंदमूल फल पत्ते ही मिले, ऐसा भोजन मिले और संस्कार मिले, तो वहां सीता जी को रहने की व्यवस्था कर दी। और हम देखते हैं कि फलस्वरूप जो दोनों लव और कुश कितने बाहुबल वाले, कितने बुद्धि बल वाले, हाँ, सभी स्तर में आगे, ऐसे लड़के को सीता जी ने जन्म दिया। तो गर्भ धारण के पहले ही भगवान राम और माता सीता जी ने ये वन विचरण करके अपने शरीर को शुद्ध कर लिया था। तो वैसे ही जो भी संतान चाहते हैं और अच्छे संतान चाहते हैं, तो उनको ये जरूरी है कि गर्भ धारण के पहले अपना शरीर शुद्ध कर लिया जाए, जो माता बनने वाली है, जो पिता बनने वाले हैं, दोनों को। क्योंकि हम जानते हैं कि खेत, धरती जो है, ये जो अच्छी तरह से इसको तपाई नहीं गई है, तो अच्छा बीज भी बोया जाएगा तो भी फसल अच्छी नहीं मिलेगी। और यदि धरती अच्छी है, हाँ, तपाई हुई है, सब कुछ जो भी करना है, लेकिन बीज खराब है तो भी फसल अच्छी नहीं मिलेगी।
तो अच्छी फसल के लिए चाहिए कि दोनों, हाँ, धरती और बीज ये शुद्ध होने चाहिए, तभी फसल अच्छी मिलती है। तो इसलिए बिफोर बर्थ, गर्भाधान के पहले जो मां और पिता बनने वाले हैं उनको राम और सीता की तरह सही भोजन अपनाना है। तो अब आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि 15 दिन की कोई बात ही नहीं है। मानव को जन्म से लेकर मौत तक, जैसे पशु पक्षी प्राणी अपना ही भोजन लेते हैं, वैसे हमें भी अपना ही भोजन जन्म से लेकर मौत तक लेना है। तभी हमारा जीवन सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा और मौत भी हंसते हंसते मिलेगी। तो ये हंसते हंसते मरना सीखो जो बताया, तो इसके लिए जरूरी है। तो ये यहाँ 15 दिन 20 दिन ऐसा कुछ गिनती करने की जरूरत नहीं है। माँ है, बाप है, कोई भी है, सभी के लिए एक ही नियम है, क्योंकि सभी का मानव देह है और जो ये बातें हम करते हैं मानव देह के लिए है। तो यहाँ न कोई बच्चा है, न कोई जवान है, न कोई वृद्ध है, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई संसारी है या न कोई सन्यासी भी है। हाँ, जिसका मानव का देह है, इसके लिए सभी बातें हैं।